तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने आपको बताया सेट क्या होता है, सेट की थियरी आपने बताई थी। फर्स्ट 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप NIOS बोर्ड में हो, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, चाहे आप IIT या फिर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो। नहीं, नीट में तो मैथमेटिक्स चाहिए नहीं रहता है, लेकिन अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सेट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आने वाले टॉपिक के अंदर सेट्स हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यूज होता है और आने वाले बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तक भी सेट्स हमारा यूज होता है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक होगा। तो आप अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना भाई, तो आने वाले टाइम आपको बेस्ट हो जाएगा, सीख जाओगे, बढ़िया रहेगा। तो यार एक क्वेश्चन है, पहले मैंने बताया था कि सेट दो प्रकार का होता है, दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो भाई देखो, अब ये जो सेट लिखा हुआ है ना बच्चा, ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है राइट द सेट ए इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपल सा तरीका है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है ऐसा फॉर्म जो कि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ हो, जो कि स्टेटमेंट लिखा हो, एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम ए सेट को हम लिखेंगे इक्वल इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ए सच दैट ए इज अ सेट ऑफ एन स्क्वायर। ये लिख दो तब भी ठीक है। ठीक है, आप एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को कई तरीके से लिख सकते हो। एन का मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर करना। ए हमारा ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे देखो 1 एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और आगे आगे। इसके अलावा और भी तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सच दैट ए, ऐसा ले लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सीन है पूरा। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर क्या था। ठीक है, कि सेट अगर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो और इसको ये ऐसा हो जाएगा। आंसर में आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख दो एन स्क्वायर होगा, या फिर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा ए सेट आता है। तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। तो टॉपिक है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, या फिर सेकंड टॉपिक है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो मैंने देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट को एक साथ लिख दिया है, और एम्प्टी सेट या फिर नल सेट को। तो एम्प्टी सेट का नाम सुन के पता चल रहा होगा कि एम्प्टी। तो भाई सेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। देखो ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये हमारे सेट होंगे, सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, दो भी एक से ज्यादा, मतलब एक जीरो ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, और कितने भी हो सकते हैं। तो वो ए सेट होगा, जो कि नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। ठीक है, और एम्प्टी सेट क्या हो गया? जिसके अंदर ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th या फिर क्लास 11th। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। क्लास 11th के अंदर ए हमारा सेट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों का सेट है। अगर मैं लिख दूं, ठीक है, ए इज इक्वल टू ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ, ऐसा लिखते हैं जो, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो क्या होगा? अब ए सेट किसका है? ए सेट है लड़कों का सेट है। तो कितने लड़कियां होंगी सेट ए के अंदर? तो लड़कियां एक भी नहीं होगी। तो जो इसका आंसर आएगा, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, जब इसका टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा नल। ठीक है ना, और हम इसी वीडियो में बात करते हैं नल को कैसे डिनोट करते हैं। बाकी पहले मतलब का
बात का मतलब समझो कि किसी सेट के अंदर, किसी कमरे के अंदर अगर 4 लोग बैठे हैं और उस कमरे का नाम है कमरा ए, ठीक है, और हम मैं बोल दूं सारे लड़के हैं, और एक बात और, एक बंदा दोबारा आए और बोले इस कमरे में लड़कियां हैं, एक भी लड़की है, तो लड़की तो है ही नहीं, तो उसका बात का मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मतलब कि वो नल है, ठीक है, नल है मतलब खाली है, ठीक है ना। तो ये इस एग्जाम्पल से आई थिंक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे आपको एक अलग वीडियो में, अगली बार अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के अंदर क्या होगा, नल सेट। तो सबसे पहले देखो नल सेट को डिनोट करेंगे फ्रॉम दिस, या तो आप इससे डिनोट कर दो या फिर आप डिनोट कर दो, समझ में आ गया आपको, या तो आप इससे डिनोट कर दो चाहे इस साइन से। इन दोनों साइन का मतलब है कि सेट एम्प्टी है, सेट नल है। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारा सेट खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसको हम डिनोट करेंगे दिस, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में क्या होता है। तो भाई बात से समझ गए होंगे, जैसे कि आप एम्प्टी सेट में समझ गए थे कि एम्प्टी सेट में क्या होता है कि पूरा खाली होता है। फाइनाइट सेट में होता है तो ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर में हो। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हो इनफाइनाइट नंबर में हो, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। चलिए आइए एक बात करते हैं, ठीक है। ए हमारा सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और लिखेंगे हमारे बी है, बी इज सेट ऑफ ऑल नंबर टिल 10, ठीक है। बी इज सेट ऑफ ऑल नंबर टिल 10, ठीक है ना, या फिर 10 तक, ठीक है। और ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम दोनों को, ये हमारा हो गया, ठीक है, इसको लिख दो ऐसे यार, ठीक है ना, ठीक है। जरूर याद रखें करली ब्रैकेट आप नहीं लगाते, करली ब्रैकेट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेट रिप्रेजेंट करना है तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह होता है, करली ब्रैकेट लगाते ही वो एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेट है, ए हमारा सेट है ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, आइए लिखते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, एंड सो ऑन। और ये नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। बी क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर टिल 10। तो नेचुरल देखो ऑल नंबर कौन सा है, तो हो सकता है कि सेट ये होगा एन होगा। तो अगर मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है, अगर एन मेंशन नहीं है तो आप स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 10। तो 10 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर वहां पे लिखा होगा तो 10 भी इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी टिल में आप नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तो बी एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। ए हमारा इनफाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो वीडियो में यार समझ गए आप कि फाइनाइट एम्प्टी सेट क्या होता है और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। एम्प्टी ऐसा सेट जो खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है। फाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, ठीक है, जिसके अंदर अगर गिनती में है जिसको आप गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट ऐसा है कि जिसके अंदर एलिमेंट जो है, एलिमेंट प्रेजेंट है बट इनफाइनाइट है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है यार, तो ये छोटे छोटे ना टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। मैं एक एक लाइन में समझा सकता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ जो 11th क्लास का बच्चा है ना, ठीक है, जो अगर ये 12वीं क्लास का बच्चा मुझे देख रहा होगा तो सोच रहा होगा ये सर क्या पढ़ा रहे हैं भाई, मुझे तो पहले से आता है। तो बच्चे, लेकिन जो बच्चे 11वीं क्लास में गए हैं ना भाई, जो 10th क्लास में पढ़ के आया है, उसको कुछ नहीं पता सेट क्या होता है। सेट वो कुछ अलग क्या है सेट भाई, तो लग रहा है सेट तो सेटिंग है भाई, सेटिंग कर रहे हैं हम तो, सेटिंग चल रही है, तो वैसा कुछ है। तो भाई सेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जिसको बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। कारण ये है ना भाई कि अगर आपको सेट आता होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपको अगर जे मेंस की तैयारी करनी है तो वहाँ भी सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेशन फंक्शन करना है, अगर आपको रिलेशन सीखना है, फंक्शन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है भाई सेट का, समझ रहे हो ना।
ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह सेट यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो सेट तो चाहिए ही चाहिए आपको। सेट, अगर सेट यूज करना नहीं आता, क्योंकि अगर ये बेसिक है, मतलब अगर जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स का जोड़ घटा करते हैं तो आपको 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल आना चाहिए, तो वैसा ही है, मान लो ये टेबल है तो आपको आना चाहिए ये, ठीक है ना। तो ये आज का ज्ञान इतना ही, हम बात करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, इक्वल सेट के बारे में। तो बच्चों आप इसको, अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा है तो इसको आप 2x पे देखो, क्या करो, या आप 2x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, लेकिन देखो जरूर, समझो जरूर। समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो, मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो कहीं और जाकर देखो, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि भाई सेट पढ़ना जरूरी है। चलिए आइए बात करते हैं। तो भाई सेट क्या हो, सेट तो पता है क्या होता है भाई, ठीक है ना। सेट के अंदर इक्वल सेट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, इक्वल सेट। अब एक लाइन में इसका आंसर है, जो ऐसे सेट, ऐसे 2 सेट जो आपस में इक्वल हो, तो क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ए सेट है और बी सेट है, ठीक है ना। ए सेट के एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट से मैच करते हो, या सेम हो, या इक्वल हो, एक जैसे हो, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आइए। ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी कोई सेट है, बी कोई सेट है 3 2 1 5 4, ठीक है, 6 7, ठीक है। ए और बी, अब बताओ ए और बी क्या हमारा सेट इक्वल है, तो देखते हैं क्या ए के अंदर पहला एलिमेंट 1 है, बी के अंदर है, हाँ है, ए के अंदर 2 है, हाँ 2 है। तो ऐसे करके एक एक एलिमेंट कंपेयर करेंगे, तो हाँ भाई ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब कि दोनों ही आपस में इक्वल सेट है, ए और बी दोनों ही इक्वल है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ए और इक्वल टू बी लिखे और ए प्लस बी अगर सी है, अगर फॉर एग्जांपल ए और बी सेट करने को अगर सी है, नॉर्मल अरिथमेटिक समझो, अगर ए और बी सेट सी है और ए बी और इक्वल है, तो क्या हम बी को ए लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आगे लाइफ में, ठीक है। तो समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 2a आ गया और यहाँ c आ गया, तो a की वैल्यू क्या होगी c/2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आंसर पूछ लिया जाता है, आने अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो यार वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आगे हम इसी वीडियो में मतलब पार्ट 3 में बात करेंगे और टॉपिक के सेट्स के और टॉपिक के बारे में। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो में को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।